हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह बताने वाला हूं। ये देखिए पुराना पेपर है 2018 का। तो इसमें मैंने कल आप लोगों को लगभग 20 के आसपास प्रश्न मैंने करा दिए थे, ठीक है, 19-20 के आसपास में। आज मैं उसके आगे बता रहा हूँ। देखिए हमारा, देखिए मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा 16 हर्ट्ज से, ठीक है, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न का पूछे जाते हैं आपकी, देखिए एएलपी में और टेक्नीशियन में, ठीक है, रेलवे में। तो किस तरीके निकालना, 54 अंक प्राप्त किए, 54 अंक कितने के बराबर है, जो 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है, यानी कि 72% के बराबर ये अंक है, ठीक है, 72% के बराबर है। अब 72% बराबर हमने लिख लिया 54, ठीक है। अब 1% कितना होगा, 1% बराबर होगा 54/72, 54/18 3 36, 18 4 72, ठीक है। अब इसे 4 से 3 को काटेंगे तो देखिए 4 से 3 को काटेंगे, सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट जीरो बढ़ गया, 30 हो गया, 4 7 28, 2 बच्चा जीरो बढ़ा, पॉइंट से जीरो बढ़ गया, 4 पंजे 20, यानी कि पॉइंट 75 आएगा। यानी कि 1% बराबर, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1% बराबर आया 0.75, ठीक है। तो अब निकालना कितना है, हमें क्या निकालना है, परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि 100% निकालना है। 100% कितने बराबर, तो 100 से गुणा कर दी दोनों तरफ, तो हमारा हो गया इधर 100% बराबर है 75 के, ठीक है। यानी कि कुल जो है 100% 54 अंक प्राप्त किए, 72% के बराबर है, और 100% 75 हो जाएंगे। 100% जो होंगे अंक वह 75 के बराबर होंगे, 75 अंक बराबर 100% हो, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर पर दिया, निम्न में से असंगत पद को छाटें। असंगत पद को छाटने के लिए देखिए यह 0.02 है, इस वाले में देखिए 0.02, ठीक है, और जीरो लगा है, इसमें भी पीछे जीरो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं ये और ये मान बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं, ठीक है। अब तीसरे वाला चलते हैं। देखिए तीसरा वाला क्या दिया है, 2/100, 2/100। इसे किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए पॉइंट लगाया, सबसे पहले हमने जीरो आगे लिख लिया, कोई दिक्कत हो, देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट से हमने जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अब जीरो से मैंने जीरो बढ़ा लिया, 100 से इसको काटा, 100 दूनी 200, यानी कि ये। अब ये तीनों देखिए, ये तीनों बिल्कुल इनके बराबर हो गए, ठीक है, ये तीनों इनके बराबर, चाहे इस जीरो को भी ले लें कोई दिक्कत, इसके आगे भी जीरो बढ़ाने कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए मैं आपको चौथा करके बताता हूँ। देखिए चौथे में क्या है, 0.002, इसमें देखिए संख्या, इसमें कितने, 3 संख्या आ गई, 2 जीरो और तीसरे नंबर 2 आया, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर पर जीरो, देखिए दूसरे नंबर पर 2 आया, इसमें भी पॉइंट के बाद में दूसरे नंबर पर 2 आ गया, इसमें पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर 2, और इसके पीछे जीरो लगा दें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जानते हैं कितने भी जीरो बढ़ा दिए चाहे इसके पीछे, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में देखिए 3 जीरो, यानी कि ये बिल्कुल असंगत है, ये बिल्कुल अलग है, तो हमारे देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, हमारे हिसाब से हमने बहुत सरलता समझाने का प्रयास किया। देखिए यह प्रश्न समझिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि यह प्रश्न किस तरीके से क्या होगा। देखिए प्रश्न सरल है, लेकिन आपको यह समझ के लगाना है। देखिए व्यंजन यह दिया है, का प्रयोग करते हुए निम्न श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात करें। अब देखिए 9W है, जिस प्रकार से इसमें से छाटा गया, OOD जिस तरीके से छाटा गया, उसी तरीके से आपको छाटना है NFL, ठीक है, यहाँ किस तरीके से आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या दिया है, कुछ शिक्षक अमीर हैं, कुछ टीचर हो गए अमीर, अमीर, ठीक है, अमीर रिच लिख लिया, ये इतना हिस्सा अमीर हो गया। अब सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, ठीक है, सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं। देखिए भाई मधुमेह रोगी कुछ टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टीचर अमीर हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने गोला बना लिया। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सभी मधुमेह रोगी इस तरीके से भी हो सकते हैं कि अमीर हैं, कोई ज़रूरी वो टीचर ना हो, ठीक है, तो ये भी लेकिन ये वाली कंडीशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए समझते हैं। अब पहला वाला देखिए क्या दिया है निष्कर्ष, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, कुछ मधुमेह रोगी हैं, ये वाले हैं, मैंने बीमार लोग लिख लिया, बी बना लिया, ठीक है। तो यह देखिए शिक्षक में आ रहे हैं, ये हाँ शिक्षक में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ शिक्षक अमीर हैं, अब उन्होंने बताया सभी मधुमेह रोगी हैं वह अमीर हैं, तो हो सकता है वह शिक्षक भी हो, तो इतना गोला आ रहा है। अब कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, कुछ अमीर लोग हैं मधुमेह रोगी हैं, ये देखिए अमीर लोगों का ये गोला है, अब इसके अंदर कुछ मधुमेह रोगी तो आ रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि दोनों कंडीशनें फॉलो कर रही हैं, तो हमारा देखिए इसमें हो जाएगा तीसरा वाला, पहला और दूसरा दोनों निकाले जा सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर पर दिया, एक लड़का एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी हैं। यदि 3/5 भाग लड़के हैं
तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत सरल प्रश्न दे दिया, इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। क्या दिया, परसेंटेज निकालने को दे दिया। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर 45 छात्र हो गए, ठीक है, 45 मतलब छात्र छात्राएं होंगे। और यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। 3/5 दे दिया, गुणा कर ली, 5 ने 45, 9 तियाँ 27, 27 लड़के हैं। 27 किसमें, सी वाले में, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 लड़के हैं, ठीक है। अब 45 में से 27 घटा देंगे, लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो इस तरीके से करने, 45 में से 27 घटा देंगे तो हमारे 18 बचेंगे, 18 हमारे। लेकिन तथा निर्णय लेके निम्नलिखित अनुमानों में से कौन सा से निहित है। बाकी दिया, वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश है, ठीक है। अनुमान क्या है, जब तक सावधान न किया जाए मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है। हाँ सही बात है, करता है। दूसरा दिया है, कभी कभी बचाव पक्ष के विवादों की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। सही है, कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है अनुमान, पहला और दूसरा दोनों ही नहीं है। 31 नंबर प्रश्न दिया, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न दिया, लोहे की को कठोर और मजबूत बनाने निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है। तो भाई कार्बन मिलाया जाता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 122 + 345 - 3 भाग 1116 × 375 का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं इस तरीके से सवाल करने के लिए बोर्ड मास रूल से आप कर सकते हैं, BODMAS, ठीक है। बोर्ड मास रूल से आप लगाएंगे। अब सबसे पहले देखिए 122 + 345 - 3 भाग दे दिया 1016 × 372, ठीक है। अब देखिए आप चाहे इसको इससे काट लीजिए, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 2 बचे, 3 तियाँ 9, 2 बचे, तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इससे काट लें। देखिए 372 × 372, 372 की 3 से गुणा करें तो बन जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21 का 1 कहाँ से लगे, तो 3 दूनी 3 तियाँ 9 और 2 11, हाँ 3 से कट जाएगा। अब 3 से 1 कम, 3 कम 3। अब देखिए ये 122 और 345 हो जाएंगे 467 -1 बराबर 466। तो 466 हमारा किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में हमें दिया है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर पे दिया है, सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। जब ये मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स पर पड़ती है, एक का मुंह किसी और था। देखिए अब मान लीजिए ये मैंने चलाया है एक्स, ठीक है, ये मैंने चलाया है वाई, ठीक है। ये इधर की ओर चल रहा है, ये इधर की ओर चल रहा है। अब यहाँ कहीं पर सूरज होगा, या रुक जाइए, सूरज रहने दीजिए। देखिए इसकी छाया इधर इसके ऊपर पड़ रही है, इसकी बाई की छाया इसके ऊपर पड़ रही है, यानी कि सूरज यहाँ कहीं पे होगा तभी तो छाया पड़ेगी, ठीक है। अब सूरज की छाया ये इस पर्सन की छाया इधर की ओर पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मुंह किधर की होगा, यक्स का मुंह इधर की ओर तो होगा, तो ये क्या है, पूरब, ठीक है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार पे आता 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई है, यह दोबारा सही समय कब दिखाई। आप जानते हैं कि एक घड़ी 5 मिनट में, देखिए वो 1 घंटे में 5 मिनट लेट होती है, ठीक है। सोमवार पे आता 6 बजे घड़ी सेट की गई, तो भाई अगली रविवार 6 बजे ही सुबह के, ठीक है, सही समय मतलब दोबारा सही समय दिखाएगी, ठीक है, अगले रविवार सुबह 6 बजे। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे, वह थे गोपाल कृष्ण गांधी। नंबर प्रश्न, वो तो उत्तर चित्र आंसर फिगर का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चित्र प्रॉब्लम फिगर में रिक्त स्थान में सही तरह भरा जा सकता है। तो आप जानते हैं, देखिए क्या फिगर पहले देखते हैं। प्रॉब्लम फिगर देखिए ये इस तरीके से डी टाइप का बना था, काला काला था, तो इसके ऊपर वाला आगे वाला था वह इस टाइप से था, ठीक है। दूसरे वाले में यही क्रम चल रहा है। देखिए इसमें ये वाला हो गया इस तरीके से इधर की ओर डार्क, ठीक है, अब इसके ऊपर वाला डार्क है। तीसरे वाले में क्या है, इसमें ऊपर की ओर डार्क दिया है, अब इसके इधर वाला दिया नहीं है। तो आप जानते हैं, देखिए ये ऊपर की ओर इसमें डार्क था और इसके पहले इस तरीके से था, इसमें भी देखिए ऊपर की ओर डार्क था तो इसमें इस तरीके से इससे पहले था। अब देखिए तीसरे वाले में इस तरीके से ऊपर की ओर जो दिया है, देखिए ऊपर की ओर डार्क दिया है, तो हमें ये वाली आकृति डी वाली मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले यही तो होगी। अब ये वाली में अगर देखें तो ये तो बाद की हो गई, इससे पहले की तो ये वाली हो जाएगी ये, ठीक है। ये 3 नंबर में ये वाली इस तरीके से आकृति आएगी। और देखिए ये डी वाले ऑप्शन में दी है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए डी वाला इन्होंने भी बताया है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर पर दिए गए समूह में विषम आकृति पहचानिए, चुनिए, ठीक है। विषम आकृति देखिए क्या, पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज, 6 बिंदी ऐसे रखे हैं। इसमें 4 चतुर्भुज है तो 4, इसमें षष्ठभुज है तो 6, इसमें त्रिभुज है 3, इसमें पंचभुज है तो 5,
लेकिन इसमें आपने ये चीज़ देखी, ये देखिए, ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये षष्ठभुज। लेकिन पंचभुज देखिए आप किस तरीके से बना है, पंचभुज देखिए आप किस तरीके से, पंचभुज एक इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से देखिए, ठीक है, इस तरीके से भी आपने पंचभुज। अब पंचभुज में इसमें देखिए आप सभी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बन रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत का मतलब बूंदी देखिए ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन इसमें देखिए बेड़ी बेड़ी बिल्कुल सीधी सीधी लाइन की तरह बना दी। तो हमारी देखिए पहली वाली आकृति बिल्कुल अलग है, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, देखिए आज मैंने आप लोगों को लमसम 10-15% के आसपास में मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग, या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।